तो आगे हम इसका तीसरा पार्ट है वो करने जा रहे हैं। मेथड आपके पास सेम टू सेम वही है, सेम टू सेम हमने ए टू ज़ेड सारी चीज़ें वैसे ही करनी है। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि सबसे पहले मैट्रिक्स बनाए थे। तो सबसे अब हम इसका पहला मैट्रिक्स ही बनाएंगे। तो ये पहले हम ए मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर एक्स बनाते हैं और फिर बी। तो इसमें ए वाला मैट्रिक्स हमारा कौन सा होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, उनके जो उनसे कोएफिशिएंट होते हैं वो पहले हम लिखेंगे पहली इक्वेशन के कोएफिशिएंट और फिर हम लिखेंगे दूसरी इक्वेशन के कोएफिशिएंट। तो इधर पहली इक्वेशन ये है हमारे पास, ये वाली पहली इक्वेशन है। अब इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है 4 और इसमें y का कोएफिशिएंट क्या है 2। तो ये पहली इक्वेशन के कोएफिशिएंट लिख लिए। अब उसके बाद हमारे पास दूसरी इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। इधर x का कोएफिशिएंट क्या है 3। अब इधर y के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो अभी मैंने पिछले आज जब क्वेश्चन किया तो उसमें बताया था कि अगर y हो उसके साथ कुछ भी ना लिखा हो तो अंडरस्टूड सी बात है 1 होगा। अगर x हो उसके साथ कुछ भी ना लिखा हो तो 1 होगा। अब अगर तो प्लस का साइन हो तो फिर हम प्लस का लेंगे। अब इधर साइन कौन सा है माइनस का, तो हम इधर 1 भी कौन सा कंसीडर करेंगे, माइनस का। तो इधर क्या आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास ए के जो उनसे कोएफिशिएंट ए मैट्रिक्स में जो उनसे नंबर्स आए हैं वो किसके कोएफिशिएंट हैं, ये एक्स वाई के पहली इक्वेशन के और ये एक्स वाई के दूसरी इक्वेशन के। अब उसके बाद हमने दूसरा मैट्रिक्स बनाना है। तो उसमें आपके पास क्या आएगा, ये वेरिएबल्स आएंगे एक्स और वाई। और उसके बाद हमारे पास एक और मैट्रिक्स बनना है बी वाला। उसमें आपके पास क्या होगा कि ये वाले नंबर आएंगे जो इक्वल टू की दूसरी साइड पे होते हैं 8 एंड -1। तो ये हमारे पास अब मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद आपने ये सारे क्वेश्चन ए की तरह के हैं इन्वर्स मेथड में। तो अब मैं लिखूंगा ए एक्स इक्वल टू बी। ये पिछले क्वेश्चन जब किया था उसमें भी मैंने बताया था, अब भी बता देता हूँ कि ए एक्स हम क्यों लिख रहे हैं, बी एक्स क्यों नहीं लिख रहे। तो ए एक्स लिखने की वजह क्या है कि 4 को एक्स से मल्टीप्लाई करें 4x, 2 को y से करें 2y, 3 को x से करें 3x, -1 को y से करें तो -y। कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो ये वाली चीज आती है। अगर b से करेंगे तो वो वाली चीज जो हमें चाहिए वो नहीं मिलेगी। अब उसके बाद क्या होगा कि x a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब इधर a की पावर नीचे क्या है +1, ऊपर जाके क्या बन जाएगी, ये +1 ऊपर जाके क्या बन जाएगी -1। तो ये आ जाएगा a -1 और b। अब इधर देखें कि ये x है और ये x की वैल्यूज है और ये a इनवर्स है, इसकी वैल्यू नहीं है वो हमें निकालनी है। ये b है और ये आपके पास किसकी वैल्यू है b की। तो अब हमने a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो a इनवर्स की वैल्यू निकालने के 3 स्टेप हैं कि उसका डिटरमिनेंट लेना है, उसका अर्जाइन लेना और उसका इनवर्स लेना है। ये पिछले क्वेश्चन का लिखा भी हुआ है कि a इनवर्स निकालने का 3 आपके पास स्टेप है कि पहले उसका डिटरमिनेंट, फिर उसका अर्जाइन और फिर उसका इनवर्स। तो पहले इसका डिटरमिनेंट हम लेते हैं और डिटरमिनेंट हम कैसे लिखते हैं कि जो उनसे स्क्वायर ब्रैकेट होती है उसको हम मोड आउट कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं मोड के अंदर। तो ये आपके पास बनेगा a मोड 4 3 2 -1। अब इनको मल्टीप्लाई करें, मैं इसको आगे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप नीचे करना है। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -1। और डिटरमिनेंट में हमेशा याद रखना है साइन कौन सा आएगा माइनस का, और 3 को किससे करेंगे 2 के साथ। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, ये -3 को 2 से करेंगे 6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 और प्लस में 6 में 4 ऐड करेंगे क्या आएगा 10, लेकिन इधर साइन कौन सा माइनस का। तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा इसका -10, यानी कि a का डिटरमिनेंट क्या आएगा -10। ये इसका पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में उसका क्या लेना है अर्जाइन। तो इधर मैं लिखता हूँ अर्जाइन ऑफ a। अर्जाइन में हम क्या करेंगे इन दोनों की जगह चेंज, तो ये आ जाएगा -1 4 और इन दोनों के साइन चेंज। तो 3 भी प्लस का 2 भी प्लस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के, -3 और -2। ये आपके पास अर्जाइन आ गया, ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरे में क्या है कि a इनवर्स। तो इधर आएगा a इनवर्स इक्वल टू अर्जाइन ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। अब a का अर्जाइन क्या है ये वाला -1 -2 -3 एंड 4, और a का डिटरमिनेंट आपके पास क्या आया -10। अब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं कि ये वाली x की थी तो ये x की ये लिखी हुई है, ये a इनवर्स की थी तो ये इनवर्स की है, ये वाली b की हमारे पास ये लिखी हुई है। अब इनको जस्ट पुट आउट करना है कि इधर लिख लेते हैं x इक्वल टू a इनवर्स b। अब x की वैल्यू क्या है x एंड y, और a इनवर्स की वैल्यू क्या है -1 -2 -3 4, और इसके डिवाइड में क्या है -10, और b की वैल्यू क्या है आपके पास 8 एंड -1।
अब जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक्स एंड वाई एज इट इज आएगा। अब माइनस, ये पहली रो है और ये क्या है, पहला कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 8। अब क्या आएगा, प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये पहली रो को किससे कर दिया, पहले कॉलम से। अब दूसरा कॉलम है नहीं तो उससे मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब ये दूसरी रो को फिर हम करेंगे पहले कॉलम के साथ, तो ये आएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1 और डिवाइड में क्या लिखा हुआ -10, तो ये क्या आ जाएगा -10। तो अब हम इसका रिमेनिंग पार्ट इधर आगे करते हैं कि ये x एंड y एज इट इज आ गया। अब -1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -8 और ये वाला प्लस। अब इधर क्या होगा, ये वाला माइनस को जब हम करेंगे माइनस के साथ तो माइनस माइनस प्लस, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब 3 को 8 से करेंगे 24 और 3 के साथ साइन कौन सा, माइनस का, तो माइनस। अब इसी तरह ये वाला प्लस और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 1 के साथ माइनस है तो क्या इधर आ जाएगा -4 और डिवाइड में क्या आ जाएगा -10। अब ये x एंड y एज इट इज। अब ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, लेकिन 8 के साथ माइनस है तो ये क्या आ जाएगा -6 प्लस माइनस माइनस और -24 में जब -4 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -28 और डिवाइड में -10 था तो क्या आ जाएगा -10। दोबारा से देखिए, माइनस प्लस माइनस, 8 में से -8 प्लस 2 -6, ये -24 प्लस माइनस माइनस -24 -4 -28 और -10 एज इट इज। अब पहली वैल्यू इधर x है, ये -6, तो ये मैं लिख लूंगा x इक्वल टू -6 और ये डिवाइड में -10 था तो -10। अब दूसरी वैल्यू इधर y है तो इधर क्या है -28, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू -28 और ये क्या आ जाएगा -10। अब क्या होगा कि ये वाला जो सा माइनस है माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 are 10 और 2 3 are 6, तो ये क्या आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5। और इधर क्या होगा, ये माइनस माइनस से काट जाएगा, 2 5 are 10, 2 1 are 2 और 2 4 are 8, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा 14/5। तो ये जो उनकी हमारे पास x का मैट्रिक्स बनाया था, x और y जो अननोन थे उनकी वैल्यूज हमें नहीं थी पता, तो ये हमने निकाली, एक x इक्वल टू 3/5 और एक y इक्वल टू 14/5। तो अब हम इसका करते हैं आगे रिमेनिंग पार्ट 4। तो आगे हमारे पास इसी क्वेश्चन में मैट्रिक्स इनवर्स मेथड में इसका पार्ट है 4, तो उसको भी हमने सेम टू सेम उसी तरह ही करना है कि पहले सबसे पहले क्या बनाने हैं, मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस हम पहले क्या बनाएंगे, कोएफिशिएंट के, फिर किसके बनाएंगे, वेरिएबल के, और फिर किसके बनाएंगे, कांस्टेंट के। ये जो है ना -6 और -10 इक्वल टू की दूसरी साइड को उसको हम क्या देते हैं कि ये कांस्टेंट है। तो a का आपके पास बनेगा a इक्वल टू x का कोएफिशिएंट इधर क्या है 3 और y का कोएफिशिएंट -2 पहली इक्वेशन का, और दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 5 और इधर y का कोएफिशिएंट क्या है -2। अब उसके बाद वेरिएबल के बनाने हैं, तो वेरिएबल हमारे पास x एंड y है, और उसके बाद b लिखना है। b आपके पास क्या है, वो वाले नंबर जो इक्वल टू से दूसरी साइड पे, तो पहले क्या -6 और बाद में क्या है -10, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गए। तो उसके बाद हमने क्या लिखते हैं कि a इंटू एक्स इक्वल टू बी, ये वाली चीज आपने याद रखनी है। ये बनती कैसे है वो आपको मैं बता देता हूँ कि a को x से मल्टीप्लाई करें यही चीज बनती है, मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको ये बताया। अब उसके बाद क्या है कि a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आपके पास क्या आएगा x इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय a, और इधर a की नीचे पावर आपके पास क्या है +1 और ऊपर जाए क्या बन जाएगी -1, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। अब उसके बाद ये x है, ये x की वैल्यू है, ये b है तो ये b की वैल्यू है, a इनवर्स की हमारे पास वैल्यू नहीं है तो a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। a इनवर्स की वैल्यू निकालने के यही तीनों स्टेप है, पहले डिटर्मिनेंट, फिर अजाइंड और फिर इनवर्स। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लिखते हैं, और डिटर्मिनेंट हम किस तरह से लेते हैं कि पहले जो स्क्वायर ब्रैकेट होती हैं उनको हम मोड में कर देते हैं, तो a मोड इक्वल टू मोड, और ये क्या 3 -2 3 इंटू -2 और 5 -2। अब इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसको इसके साथ, तो इसको मैं इधर आगे ही लिख देता हूँ, आपने इसको नीचे स्टेप बाय स्टेप करना है। तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -5 मल्टीप्लाई बाय -2। अब 3 को 2 से करें तो 6, 2 के साथ माइनस है ये वाला, तो ये आ गया -6, आगे ये माइनस है तो माइनस। अब ये वाला जो है माइनस है ना, डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो डिटर्मिनेंट में हमेशा माइनस ही आता है। 5 को 2 से करें 10 और 2 के साथ माइनस है तो ये क्या आ जाएगा -10।
अब इधर क्या होगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये वाला माइनस वैसे ही है, ये मैंने लिख लिया -6 + 10। अब इधर क्या होगा कि ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन इधर बड़ी रकम कौन सी है 10, और 10 के साथ साइन कौन सा प्लस का, तो हमारा फाइनल आंसर के साथ भी क्या साइन आएगा प्लस का। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई ए डिटर्मिनेंट की, ये पहला स्टेप हो गया। अब आगे दूसरा स्टेप ये वाला अर्जाइन, तो इधर हम लिखेंगे अर्जाइन ऑफ ए। अर्जाइन में क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज, के 3 की जगह क्या आ जाएगा -2 और -2 की जगह 3, और इन दोनों के क्या करते हैं साइन चेंज, प्लस का 5 है तो क्या माइनस का, और माइनस का 2 है तो प्लस का। अब आगे हमने इसका ये दूसरा स्टेप भी हो गया, आगे क्या लेना है ए इनवर्स, तो मैं लिखता हूँ ए इनवर्स इक्वल टू अर्जाइंड ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो अर्जाइंड ऑफ ए की वैल्यू ये है -2 2 -5 3, और ए का डिटर्मिनेंट क्या है 4, तो ये हमारे पास ए इनवर्स की भी वैल्यू आ गई। अब अगर इसको देखें एक्स था, एक्स ए एक्स और वाई, ए इनवर्स है तो ये वाली सारी ए इनवर्स की वैल्यू है, ये बी है तो ये बी की वैल्यू है, तो इसको उठाकर इधर पेस्ट कर दें तो ये बनेगा x इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स की वैल्यू क्या है ये x एंड y, और ए इनवर्स की वैल्यू क्या है ये क्या है -2 -5 2 3, और डिवाइड में क्या है 4, और b की वैल्यू आपके पास कौन सी है ये वाली -6 -6 और -10। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई हमने काफी क्वेश्चन में किया हुआ है। मल्टीप्लाई इसको कैसे करेंगे कि ये x एंड y आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ये पहली रो है, इसको किससे करेंगे पहले कॉलम के साथ, तो ये क्या आएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -10। पहली रो पहले कॉलम से होगी, अब दूसरा कॉलम ही नहीं है तो उसका मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो अब उसके बाद दूसरी रो हमारे पास है, ये वाली दूसरी रो, इसको भी किससे करना है उसी कॉलम के साथ, -5 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -10, और इसके डिवाइड में 4 था तो ये क्या आ जाएगा 4। अब एक चीज जो अब हम मल्टीप्लाई करते थे ना 1.4 में या पिछली एक्सरसाइज में जहां जहां भी मल्टीप्लाई किया, तो आपको मैंने ये बताया था किस तरह पता चलता है मल्टीप्लिकेशन सही है या नहीं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरा डिजिट सेम होता है, -6 -6 -10 -10। इसके जो हमने पहले 3 पार्ट किए हैं ना, उसमें भी अगर आप मल्टीप्लिकेशन देखें तो ये दूसरे डिजिट सारे सेम होंगे, तो आगे इनको जस्ट प्लस माइनस करना है। तो ये आपके पास x और y क्या आएगा एज इट इज। अब उसके बाद क्या है, ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। अब 2 को 10, ये वाला प्लस, ये वाला मैंने लिखा है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 10 के साथ साइन कौन सा माइनस का, तो ये क्या आएगा -20। अब इसी तरह ही ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30। अब इसको जब करेंगे 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, ये वाला मैंने प्लस लिखा, 3 को 10 से करें 30, और उसके साथ माइनस है तो माइनस, और डिवाइड में 4 था तो क्या आ गया 4। अब जस्ट प्लस माइनस करना है, ये प्लस माइनस माइनस, और ये वाली वैल्यू एज इट इज x एंड y। 12 प्लस माइनस माइनस, 12 में से -20 माइनस करने हैं तो ये क्या आएगा -20, प्लस माइनस माइनस, 30 भी प्लस का है और दूसरा 30 किसका माइनस का, सेम वैल्यूज है लेकिन साइन कौन से ऑपोजिट, तो ये क्या आ जाएगा 0, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 4। अब उसी की तरह पहली वैल्यू पहली की और दूसरी, इधर पहली वैल्यू x और इधर क्या -8, x इक्वल टू -8 और ये डिवाइड में 4 है तो 4। y इक्वल टू ये दूसरी वैल्यू y है, इधर दूसरी वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 4। अब इधर कटिंग कर दें, 4 1 जार 4 4 2 जार 8, x इक्वल टू ये वाला माइनस और ये वाला 2, ये x की वैल्यू आ गई। और ये आपके पास क्या है, 0 को 4 पे डिवाइड करें, 5 पे या 100 पे 1000 पे 10,000 पे, जिस पे मर्जी डिवाइड करें वो आपके पास क्या आना है 0। तो ये हमारे पास जो अननोन थे ये वाले x और y उसकी वैल्यू आ गई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब आपसे मुलाकात होगी इसके रिमेनिंग पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह।